Write this heading: expression for electric field due to charge ring at a point located at the axis of the ring. At a point located at the axis of the ring. Heading लिखिए: electric field density due to charge ring at a point located at the axis of the ring. ठीक है, तो हम देखिए कोई चार्ज लिख लेते हैं। इस चार्ज हमें क्या करना है, किसी चार्ज रिंग से उसके एक्सिस के किसी पार्ट पर फील्ड निकालना। ठीक है, तो जैसे चार्ज रिंग है, रिंग का मतलब जैसे ये सर्किल है ना, एक सर्कुलर लूप ले लीजिए, उस सर्कुलर लूप को आप चार्ज कर दीजिए, क्या कहलाएगा, चार्ज रिंग कहलाएगा ना। ठीक है, तो इस चार्ज रिंग का एक्सिस क्या होगा बताओ? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। तो ये आपका ओपी लाइन क्या हो गया, ये चार्ज रिंग है, ये आपकी चार्ज रिंग। ठीक है, और ये लाइन जो है इसके सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी। हमको क्या करना है, एक्सिस पर कोई पॉइंट भी है जो कि सेंटर से 8 डिस्टेंस पर है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 8 डिस्टेंस पर है, और इस 8 डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, फील्ड निकालना है। क्या करना है, इस चार्ज रिंग से फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? इसके लिए देखिए, लेट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग ऑफ रेडियस। इस रिंग की रेडियस कितना है, इस चार्ज ग्रुप की रेडियस हम ये ले लेते हैं, इस चार्ज ग्रुप की रेडियस कितना है, ये ले लेते हैं ना। और कैपिटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग ऑफ द लूप ना। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होगा, कैपिटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिंग। कैपिटल क्यू चार्ज है पूरे रिंग पर, रिंग का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिट लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल चार्ज अपॉन सर्कमफेरेंस, टोटल चार्ज अपॉन सर्कमफेरेंस ना। तो चार्ज होगा यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, चार्ज ओवर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग दैट इज लीनियर चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ द रिंग। तो लीनियर चार्ज जैसे कैसे बोलेंगे, लीनियर चार्ज के बदले कितना मतलब टोटल चार्ज आपने कैपिटल क्यू लिया है, टोटल चार्ज कितना लिया है, कैपिटल क्यू, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है। और तो ये कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, सर्कमफेरेंस पर। तो टोटल चार्ज अपॉन सर्कमफेरेंस आपका डीजे क्या हो जाएगा, चार्ज ओवर यूनिट लेंथ, चार्ज ओवर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। चार्ज ओवर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है ना। ठीक है, अब क्या करना है बताइए, आपको P पर फील्ड निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, लेट लूप इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एन डीएफ। जैसे एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, एक छोटा सा रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इसकी लेंथ कितना ले रहे हैं, डेटा है, कितना ले रहे हैं, डेटा है ना। डेटा इज वेरी स्मॉल, नियर अबाउट 0, जब नियर अबाउट 0 है। ठीक है, तो डेल्टा एल पर जो चार्ज होगा वो एज ए पॉइंट चार्ज ब्रेक कर सकता है। चार्ज होगा डेल्टा एल, क्या होगा, डेल्टा एल बहुत छोटा है, माने ए बी पॉइंट एक ही है लगभग, बी पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए जो है ए बी लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज से फील्ड का फॉर्मूला हमको मालूम है, पॉइंट चार्ज से फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, तो पॉइंट चार्ज से फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, this ring can be considered to made up infinite number of small element of data है। तो जैसे एक छोटा सा लेंथ डेटा यहाँ ले लिया हमने, डेटा यहाँ ले सकते हैं, डेटा यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं ना। तो ये रिंग है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा एल से बनी है। तो ये डेटा एल से फिर निकाल लीजिए और उसका वेक्टर सम कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये इसमें लगेगा, ये फिर ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये भी और जो चार्ज है एज ए पॉइंट चार्ज है, तो चार्ज ओवर ए बी निकाल लेते हैं। तो चार्ज ओवर लेंथ ए बी क्या हो जाएगा, चार्ज ओवर लेंथ ए बी लेंथ पर जो चार्ज होगा, ए बी लेंथ पर जो चार्ज होगा डी क्यू, इसको भी क्या होगा, यूनिट लेंथ पर चार्ज आपका लेंडा है, तो डी क्यू लेंथ डेल्टा लेंथ पर क्या हो जाएगा, लेंडा डी एल हो जाएगा, लेंडा डी एल ना। देखिए यूनिट लेंथ पर चार्ज आपका लेंडा है, तो डी एल लेंथ पर कितना होगा बताओ, लेंडा डी एल ना। ठीक है, अब इससे जो है फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिस चार्ज
charge element due to charge element of length dx, element of length dx, दिए लेंथ ऑफ लेंथ dx निकालते हैं, क्या हो जाएगा d, क्योंकि एक छोटा स्मॉल चार्ज है, जब स्मॉल चार्ज है तो इसका फील्ड भी स्मॉल होगा, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, dq अपॉन r स्क्वायर, dq अपॉन r स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एलिमेंट, तो इस पॉइंट के एलिमेंट से डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर ना, क्योंकि पॉइंट ये है और एलिमेंट ये है, तो पॉइंट चार्ज ये होगा और पॉइंट ये होगा कि इस पॉइंट चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, x, तो चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, एक गुना चला है ना, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिसाइड करिए, मैंने जो ये छोटा सा एलिमेंट अपनी फील्ड दे रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाले इस पॉइंट पर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज का मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉल लाइट पॉजिटिव चार्ज which produces so small amount of field that this field does not affect the field produced by this source charge ना, ठीक है। यहाँ टेस्ट चार्ज रखिएगा तो ये लाइट चार्ज है, इस पर फोर्स लग रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कैसा रहता है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, दोनों को रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन लगेगा तो टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, एलान एपी लाइन के एलान जो है अब फ्रॉम ये भागेगा ना, ठीक है, टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, एलान एपी अब फ्रॉम ए, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, जिस टाइप से टेस्ट चार्ज आपका एक डायरेक्शन में भागेगा ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज पॉइंट चार्ज जेबी से जो फील्ड है वो किधर हो गया, एक डायरेक्शन हो गई, इधर ना, ठीक है। अब देखिए जैसे पॉइंट चार्ज जेबी ले लिया तो रिंग है, तो रिंग में आप रिंग क्या सिमेट्रिक है ना, तो आप ए बी एलिमेंट यहाँ ले लेते, ए बी एलिमेंट इसके जस्ट अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए तो जैसे ये बी एलिमेंट आपने यहाँ ले लिया, इसके जस्ट अपोजिट ए बी एलिमेंट यहाँ ले सकते हैं ना, तो इसकी फील्ड किधर होगी, मतलब इसकी फील्ड जो है आप यहाँ रोटेट चार्ज रखिएगा तो CD चार्ज एलिमेंट क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा ना, सेम लेंथ है और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इससे क्या है फील्ड की वैल्यू जो है फील्ड को सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका सेम चार्ज आपका जब लगेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एलिमेंट फील्ड अपना इधर ले रहा है, CD एलिमेंट अपना फील्ड इधर ले रहा है ना, अब हमको नेट फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फील्ड के कंपोनेंट करते हैं, फील्ड के दो पार्ट करते हैं, एक इन द डायरेक्शन, एक जो है ओपी के डायरेक्शन में फील्ड निकालते हैं, इसके दो पार्ट करते हैं, एक ओपी के डायरेक्शन में, एक ओपी के परपेंडिकुलर, ओपी के परपेंडिकुलर लाइन है आपकी ना, तो ओपी की डायरेक्शन निकालिए, तो ओपी का डायरेक्शन जो थीटा के डायरेक्शन है, तो जैसे कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का थीटा डायरेक्शन में पार्ट क्या होता है, थीटा डायरेक्शन में पार्ट ए cos थीटा होता है और इसका अपोजिट डायरेक्शन में पार्ट ए sin थीटा होता है ना, इसे वेक्टर ए का थीटा डायरेक्शन में पार्ट होता है ए cos थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ए sin थीटा होता है ना, इसलिए यहाँ पर d का पार्ट क्या हो जाएगा, थीटा डायरेक्शन में d cos थीटा हो जाएगा ना, और इसका भी d cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में d sin थीटा बनेगा, d sin थीटा बनेगा, और इस डायरेक्शन में d sin d का इस d का ए डायरेक्शन पर d sin थीटा बनेगा, d sin, देखिए d की दो पार्ट ले जा रहे हैं, d ये आपका, तो d का थीटा डायरेक्शन में d cos थीटा हुआ और इसके अपोजिट डायरेक्शन में d sin थीटा हुआ, इस d के दो पार्ट ले जा रहे हैं, एक d cos थीटा एक d sin थीटा ना, तो देखिए d sin थीटा क्या, ये d sin थीटा ये d sin थीटा क्या अपोजिट और इक्वल अपोजिट है ना, तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री आप ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे छोटा एलिमेंट आपने यहाँ लिया इसके जस्ट
तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग क्या मिलेगा बता। अच्छा इसमें डी cos थीटा क्या है, डी cos थीटा सभी पार्ट से एक ही डायरेक्शन जा रहा है ना, कोई भी एलिमेंट नीचे का रिंग का, फिर each element of ring get direct speed डी cos थीटा इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड का एक कंपोनेंट सभी एलिमेंट से एक ही डायरेक्शन मिला है, दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन मिला है ना, हाफ पार्ट से ऊपर मिला हाफ पार्ट से नीचे मिला, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, और ओपी के लाइन जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा ना। तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग ये लिखेंगे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज रिंग, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज रिंग, इसे समझे। जैसे डी sin थीटा हाफ रिंग के आधे पार्ट से डी sin थीटा ऊपर रहेगा और आधे पार्ट से रिंग का डी sin थीटा नीचे रहेगा, और डी cos थीटा जो सभी पार्ट के लिए एक ही रहेगा, पूरे रिंग के लिए, पूरे रिंग में जो भी एलिमेंट लीजिएगा सबके लिए राइट रहेगा, इसलिए डी cos थीटा ऐड हो जाएगा, डी sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जो सिमेट्री ऑफ रिंग, सिमेट्री ऑफ रिंग, सिमेट्री ऑफ रिंग, डी sin थीटा, डी sin थीटा, सिमेट्री ऑफ रिंग डी sin थीटा कैंसिल, सिमेट्री ऑफ रिंग डी cos sin थीटा कैंसिल एंड डी cos थीटा एडेड, डी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी sin थीटा कैंसिल डी cos थीटा एडेड, डी cos थीटा एडेड, इसे डी cos थीटा आगे सभी पार्ट के लिए की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई cos थीटा, ई cos थीटा, ठीक है, इनटू ई cos, क्लोज इंटीग्रेशन ई cos थीटा बराबर होगा ना, क्योंकि देखें प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, तो ये सभी पार्ट कंटीन्यूअसली ऐड होते हैं इसलिए इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई की वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका dq by x स्क्वायर, dq by x स्क्वायर इनटू cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos थीटा जो है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ठीक है। तो देखिए ये r जो है बेस हो जाएगा, s x क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, यहाँ पर तो r अपॉन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा r अपॉन x, r अपॉन x ये ना, चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल, अब dt की वैल्यू कितना होगा बताओ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा r की कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x ना, तो आपको क्या बचता है बताओ, dq अपॉन x क्यूब हो जाएगा, तो r/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन dq, dq की वैल्यू कितना है, dq की वैल्यू जो है आपका लैम्डा, dq की वैल्यू कितना, लैम्डा डी, dq की वैल्यू हमने निकाला कितना होता है, लैम्डा डी है ना, ये यहाँ लैम्डा डी है, लैम्डा डी, ठीक है, अपॉन x, x की वैल्यू कितना होता है, x की वैल्यू जो है पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये 90 डिग्री है आपका, जब 90 डिग्री है ये आपका a लेंथ है, r लेंथ है, तो x की वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ x, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a, x टेबल यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a रेट फॉर 3 ना, तो r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब लेमडा की वैल्यू लेमडा आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू लेमडा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेट टू पावर 3/2 क्लोज इंटीग्रेशन डी क्लोज इंटीग्रेशन डी की क्या हो जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन डी ये इसको हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लेमडा इनटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेट टू पावर 3/2 और डीएफ की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर 2 पाई ए। जैसे ये डीएफ लेंथ है तो आप जो है इंटीग्रेट करिएगा और इन सब का समेशन होगा, है इंटीग्रेशन में पूरे लूप पर आप जब ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, इसका कंप्रेस मिल जाएगा। जैसे डीएफ लेंथ है इंटीग्रेशन क्या होता था, प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन, डीएफ लेंथ है सभी डीएफ को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे सरकमफ्रेंस आप सर्कुलर रिंग क्या होता है 2 पाई रेडियस, 2 पाई रेडियस की वैल्यू है 2 पाई ये देखेंगे, अब इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, फील्ड की वैल्यू कितनी है, फील्ड की चलिए सिंबल रखिए, तो चलिए ये छोड़ के कितना आ जाएगा बता, ये छोड़ हो गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई ए आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेट टू पावर 3/2 इनटू लेमडा की वैल्यू क्या होगा q अपॉन 2 पाई ए q अपॉन 2 पाई लेमडा की वैल्यू देखें q अपॉन 2 पाई है ना, तो 2 पाई ए से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये छोड़ के कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और q इनटू r 1 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेट टू पावर 3/2 ये आपके at the point located at point which is at distance r from the center of the loop, लूप के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उस पर कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ चार्ज लिंक at a point at distance r from the center of the loop, ठीक है। अब इसे केस अप्लाई करते हैं, केस 1 एक पॉइंट P is at the center. If point P is at the center of the ring, is at the center of the ring. Point रिंग के सेंटर पर है, तो इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, r की वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए फील्ड क्या हो जाएगा 0, फील्ड क्या हो जाएगा, देखें ये पॉइंट P जो है सेंटर कब होगा, P जो है यहाँ पर आ गया, P कहाँ पे रख रहे हैं ऊपर, जब P को ऊपर रख रहे हैं तो R का मान क्या हो जाएगा 0, R का मान क्या होगा बताओ 0 हो जाएगा, जब 0 होगी तब P यहाँ पर आएगा, इसलिए हम लिखा गया 0। अब केस वाले केस सेकंड जो है केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में जैसे यहाँ r इज ग्रेटर देन a ले लेते हैं, r की वैल्यू जो है मैंने डिस्टेंस इज एट your is far away from center से काफी डिस्टेंस
फील्ड आपका हो जाएगा E, जैसे R इज ग्रेटर देन A है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0, A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसलिए E स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 Q into R अपन 0 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेट टू पावर 3/2, ठीक है 1/4 Q into R रेट टू पावर 3, ठीक है 2 into 3/2, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 Q upon R स्क्वायर ये आपका फील्ड हो गया। तो दिस इज द फील्ड टू पॉइंट चार्ज ना एट डिस्टेंस आर, ये क्या फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। तो एक पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द रिंग, देन चार्ज ऑन द रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज ना। अगर पॉइंट जो है पॉइंट रिंग से काफ़ी डिस्टेंस पर होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो जो रिंग पर चार्ज है उसको एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। चार्ज ऑफ रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ना, जो सर्कमफेरेंस पर लोकेटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस, वो एक्चुअली उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा एज ए पॉइंट चार्ज हो जाएगा व्हिच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर ना। वेक्टर Q चार्ज से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन अगर P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ये चार्ज जो है आपको क्या होगा ऊपर माना जा सकता है, कहाँ